हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे मार्केट का क्या अभी तक हुआ है एंड आगे क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। हम कैसे क्या अप्रोच रख सकते हैं आने वाले वीक के लिए। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार मतलब जो है कि कैंडल आज बना हुआ है एंड मैंने जैसा आज प्रिडिक्ट किया था, मैंने सोचा था कि मार्केट जो है ना गैप अप खुलेगा। तो उसके बाद कुछ जैसा होता है हमारे मार्केट में यूजुअली गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है एंड प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद ना लोग और शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस हिसाब से ही हुआ था, बट चीज़ें कहाँ डिफ़र हो गई मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आप इसको सुनना अच्छे से। तो आप देखिए इधर से शानदार बाइंग है ये एक्चुअली। यहाँ दो कैंडल जो है ना, दो तीन कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की आई है। प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस शॉर्ट कवरिंग की आई है, सॉरी। एंड इसको बाइंग नहीं कहेंगे, ये आपका शॉर्ट कवरिंग हो गया। इसके बाद जो कैंडल आया था ना टोटली बाइंग का है। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो इसके बाद देखो कंटिन्यूअस जो है ना छोटी 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 कैंडल बन रही है और लोगों ने धड़ाधड़ बाइंग किया है। यहाँ कोई सेलर का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बायर ने ना जो है 300 से लेके गए हैं 450, मीन्स 200 पॉइंट पॉइंट तो इतना ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में लोगों ने एसएल काटा है। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एचडीएफसी बैंक जो है उसने इस चीज़ को ना कंटिन्यू करा है। उसने यहाँ पर जो है मोमेंटम लेके आया है। एचडीएफसी बैंक का छोटा सा जो है ना रेंज में पड़ा हुआ था, देन सडनली दो कैंडल निकालता है। यहाँ सेलर कैसल कटते हैं जैसा दिख रहा है एंड उसके बाद कंटिन्यूअस मतलब कि जो है बड़ा बड़ा कैंडल यहाँ पर बाइंग का बन रहा है। अगर आप एचडीएफसी बैंक को ध्यान से देखोगे तो एक थोड़ा चैनल सा बना हुआ है इधर पे। तो इस चैनल से जैसे ही ये निकलेगा ना, ये एक राइजिंग वेज है। यहाँ राइजिंग वेज में यूजुअली ना ऐसे 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 नीचे आने लगता है। जिस दिन यहाँ एक बड़ी कैंडल निकाल के वो निकलेगा, उसके बाद आप कोई भी पुल बैक में अगर आप इसको देखोगे, ट्राई करोगे, तो आप यहाँ पर से ना इसके बाद ये एक थोड़ा ऑड सा डब्लू नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर वो निकल सकता है। तो यूजुअली राइजिंग वेज से निकलने के बाद मतलब जो भी स्क्रिप्ट है उस पे एक नया बिगनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, निफ्टी में वापस से आते हैं। अब निफ्टी में देखने वाली बात यह है कि हमेशा क्या करता है ना, 300 पे ये रोज़ जाता था। अगर मैं 300 पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मान के चलते ये 300 का पॉइंट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है ना, रोज़ 300 पे जाता था और जाके ना घूम के आ जाता था। तो मतलब सेलर जो है ना छोटा 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 स्टॉप लॉस रख के ना 300 से बार बार घुमा रहे थे। आज क्या करता है ना, 300 से ये ऊपर से आता है और 300 से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ये जो थी टर्निंग पॉइंट थी, इसको सोचने वाली बात थी। मैं भी आज जब शॉर्ट के मूड में था तब मैंने भी देखा कि ये जो है ना ऊपर से आ रहा है और 300 से वापस से घूमने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक बहुत शानदार सा डब्लू बना हुआ था। इस डब्लू के ऊपर जैसे ही एक कैंडल जो है ना क्लोज करती है, उसके बाद धड़ाधड़ शॉर्ट कवरिंग होती है एंड मार्केट जो है वन वे जाता है। तो निफ्टी में निफ्टी में एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ 654 का जो लेवल है ना, आज उसके जस्ट सामने से ही ना इसने क्लोजिंग कर दिया। ये अगर आज 654 655 के ऊपर क्लोज किया होता तो मंथली का एक छोटा सा रिवर्सल लग जाता। एनीवेज कोई बात नहीं, आने वाले वीक में देखेंगे कि ये क्या करता है। एंड एक प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जैसे मान के चलिए, देखो ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, मान के चलिए एक बहुत बड़ी कैंडल आई है, रेड कैंडल, ठीक है। हम लोग नॉर्मली इसको देखो, इसको मंथली या वीकली चार्ट मत समझो आप, देखो मैं नॉर्मली देखो, एक रेड कैंडल आई है ट्रेंडिंग, उसके बाद क्या आया था ना, ऑपोजिट कैंडल आता है, ठीक है। ऑपोजिट कैंडल आया, अब एक और रेड कैंडल आती है। तो मुझे अगर ट्रेंड के साथ जाना है ना, तो इस रेड कैंडल के नीचे जाने के बाद मैं सेलिंग के साथ जाना चाहूँगा, ठीक है, मतलब सेलर्स के साथ जाना चाहूँगा। तो
यूजुअली यही होता है कि इस रेड कैंडल के नीचे हम कंटिन्यूएशन का जो है ना साथ जाते हैं। इस रेड कैंडल के ऊपर जैसे मान के चलिए इस रेड कैंडल के ऊपर इसका लेवल आ रहा है 24,488, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आप 500 के ऊपर ना हम बायर के साथ जाएंगे कि ये वाला फिर सेलिंग जो कैंडल है ना हम इग्नोर कर देंगे, फिर इस रेड कैंडल के ऊपर हम रिवर्सल का सोचेंगे। तो यही हुआ आज इस बार जो है ना मार्केट 300 के नीचे जैसे ब्रेक किया था ना 23,300 के नीचे, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर में इसीलिए आ गया था और 23,000 का एक राउंड फिगर था, वहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। अगर वीकली चार्ट में आते हैं तो वीकली चार्ट में अभी भी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, लेकिन फिर भी ये जो है ना आप देखिए ये रेड वीकली में रेड कैंडल आ रहा है, फिर ग्रीन, फिर 2 रेड आया, अभी एक ग्रीन आया। अभी निफ्टी का ना 24,000 मेन पॉइंट है, 24,000, 24,000, 100, 200 ये सब लेवल ना बहुत बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन प्रीवियसली जो है ना टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये 24,000, 24,200 टेस्टेड नहीं है, टेस्टेड है। ये 24,000 के ऊपर जब जाएगा राउंड फिगर बहुत बड़ा मोमेंटम करने के लिए रेडी हो रहा है। एंड अगर मैं डेली कैंडल की बात करूँ, डेली कैंडल में भी ना ऑलमोस्ट इसने आज जो है ना ब्रेकआउट कर दिया। कल अगर नीचे भी खुलता है ना, डोंट वरी अबाउट इट, इसने जो है 480, 485 पे ना 485, 83 पे मान के चलते 80 राउंड फिगर, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट इसने छोड़ के गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस बड़े कैंडल को, ये बड़ा सा रेड कैंडल आया था, इसने यहीं से ना सपोर्ट लिया था, सपोर्ट इन द सेंस इसका लो यहीं था। अगले दिन ये ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद देखो यहीं जो है ना रेजिस्टेंस लिया गया और आज इसी यहीं पर से ही एक बड़ा कैंडल आया है। तो 485, 480 पे अगर वापस से कभी भी आता है ना तो ये ना फिर घूमने की कोशिश करेगा। ऐसा कुछ आ सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये ऐसा कुछ आ सकता है, इधर पे आएगा ना फिर ये घूम जाएगा आराम से। तो आप इस पे नज़र रखिएगा। एंड एक और बात ये है कि अगर कोई भी EMA SMA वगैरह जो लोग आप लोग देखते हो, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आज जो है ना 20 EMA को ना इसने ब्रेक किया है, ठीक है। एंड अभी भी दिल्ली थोड़ा दूर है, 200 SMA जो है ना 24,500, 600 पे आ रही है। एंड अभी 20 के बाद 50 SMA जो है वो 800 पे आ रहा है, 23,800, मीन्स 24,000 के ऊपर ना मेरे को 24,200 एंड 24,600 का टारगेट दिख रहा है। ये EMA SMA जो भी फॉलो करते हैं उनके लिए है। और अभी है, मैंने आपको सारा टेक्निकल बता दिया, अभी थोड़ा ये आपको EMA के बारे में भी एक नॉलेज दे दिया, जो लोग फॉलो करते हैं उनको थोड़ा हेल्प रहेगा, हमको एक थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। एंड एक और यही है कि ट्रेंड लाइन आ रही है, 1 मिनट ध्यान से मैं इसको लगा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। ये यहाँ पर से अगर मैं देखूँ तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन जो है ना थोड़ी स्टीफ है, तो इसको थोड़ा मैं ज़्यादा इग्नोर करूँगा, इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा। तो ये भी 600-700 के ऊपर ना ब्रेकआउट करा देगा। एक और ट्रेंड लाइन आ रही है जो कन्वर्ज कर रही है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो मल्टीपल टच आ चुका है। अभी ये दोनों ट्रेंड लाइन में ना एक चीज़ तो बहुत अच्छा कॉमन दिख रहा है कि ये अगर इसके ऊपर जाता है ना तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके देन इसके ऊपर जाएगा ना तो बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम आ सकता है, मुझे लग रहा है। तो आप जो है ना 24,000 पे ध्यान रखना, जस्ट मिनट, 24,000 पे एक चीज़ ना अपना ध्यान रखना कि ये आने वाले टाइम पे ना अगर ये यहाँ से 24,000, 24,200 से एक रेजिस्टेंस लेके वापस आता है ना तो याद रखना यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रही है, दूसरी ट्रेंड लाइन के साथ कन्वर्ज कर रही है। तो ये 24,000 का जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये घूम के वापस से अगर गिरता है देन ये प्रीवियस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके देन ये ऊपर जा सकता है। तो निफ्टी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करके हम इसको छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे 24,000 के ऊपर छोड़ देंगे कि चलो ठीक है भाई, तुमको अगर जाना ही ऊपर 24,000, 24,100 के ऊपर तुम जाओ। उसके बाद कोई भी पॉइंट पे अगर हम स्टॉप लॉस रख के बाई करेंगे तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल लगता है। चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं जो कि मेन हीरो है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसका अगर मैं सारा EMA वैसे में अगर लगा दूंगा ना तो आपको एक चीज़ दिखेगा, आज बैंक निफ्टी ने ना
एक्चुअली पिछले 2 दिन में बैंक निफ्टी ने ना 20 और 50 में तोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज इसने 100-200 तोड़ दिया है, ठीक है। अब देख रहे हो कितना बड़ा मोमेंटम किया है इसने। मैं ईएमए से मैं मानता नहीं हूँ, बट स्टिल बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप थोड़ा ये वाला बनाओ, हम लोग देखते हैं तो हमको भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, तो मैं इसलिए बनाया। आप देखो एक और चीज़ देखो, मंथली चार्ट में देखो सेम लॉजिक, रेड कैंडल आई, रिवर्सल कैंडल आया एक, रिवर्सल कैंडल के ऊपर हम जो है ना ट्रेड प्लान करेंगे कि बाइंग हमारा यहाँ से होना चाहिए। तो अभी के लिए 56,800 का लेवल आया है, 57,500 तक का इसका रीच है कि ये यहाँ तक जा सकता है। क्योंकि देखो प्रीवियसली ना, देखो मैं क्यों इतना छोटा छोटा टारगेट अभी रख रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली भी ना इसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया था, बड़ी कैंडल आई थी, सपोर्ट भी इधर से ही लिया गया है। अभी के टाइम पे भी 57,400 तक का एक टारगेट आ रहा है। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर जाता है तो हमको एक न्यू लाइफ हाई दिखेगा। आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग 2 महीने पहले 3-4 महीने जब से ये सेलिंग कैंडल आया, आप देख रहे हो 16% 17% का कैंडल इंडेक्स में आया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको प्रीवियसली कभी 16-17% दिखा ही नहीं होगा एक सिंगल कैंडल में। तो ये कितना बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी था। ये सबसे 61,700 ऑलमोस्ट 62,000 से ये आ गया था 50,000 तक आ गया था। तो यहाँ पर जिसने भी बाइंग जो है ना स्टॉक्स में बाइंग अगर वो मिस कर दिया है, तो आपने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। यहाँ पर इतना फियर रहता है, लोग सोचते हैं और गिर जाएंगे और गिर जाएगा, गिरता नहीं है एक्चुअली। इतना बड़ा बड़ा स्टेप में ना ऊपर चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग जो है ना बाइंग यहाँ करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप देखोगे इस जगह पे जाएगा ना तो लोग ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक ये सब खरीद लेंगे, लेकिन कोई नीचे नहीं बाई करेगा। इस जोन पे ना कोई बाई नहीं करेगा। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी रिवर्सल पैटर्न आता है, मतलब सॉरी अगर रिट्रेसमेंट आता है तो आप ले सकते हो। इसने बहुत बढ़िया एक यहाँ पर जो है, अभी भी मंथ बाकी है एक्चुअली, ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस मंथ में ना ये 55,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये कभी भी 55,000 आता है, टच करता है, ऊपर जाता है, तो बहुत बढ़िया एक इसने ना सपोर्ट छोड़ के जा रहा है। तो इस सपोर्ट पे आता है तो हम जो है ना बाई कर सकते हैं इसको। अगर मैं एक और चीज़ है, आप देखो इस रेड कैंडल के ऊपर जा रहा है, इसीलिए बायर जो है ना एग्रेसिव है। और वीकली में आपको एक डब्लू नज़र अभी तो 2-2 डब्लू नज़र आ रहा होगा। कुछ लोग तो अभी तो ये ऑल टाइम हाई की भी बात कर रहे हैं, बट मैं अभी इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है ना इस डब्लू की बात की थी कि ये 54,600 के ऊपर जाएगा ना, तो क्वांटिटी में थोड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये डब्लू नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर डेली चार्ट में ध्यान से देखोगे तो ये क्या करता है ना, 54,600 पे निकलता है बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, एंड उसके बाद ये अभी 56,800 आ गया है। एंड मैंने कहा था आपको ये 55,000 के ऊपर रुकेगा नहीं, इसका नेक्स्ट टारगेट 56,000 एंड 57,000 होगा। मेरे को तो 59,000 दिख रहा था, लेकिन इतना बड़ा टारगेट मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो एनीवेज ये ऑलमोस्ट पहुँच चुका है एंड ज़्यादा दूर नहीं है, 57,000 यहाँ पर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये 400 जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ एक गैप हुआ करता था, तो ये जब भी ये गैप रीच करेगा ना, जैसे मान के चलिए यहाँ तक एक गैप है, तो इस गैप पे जब भी ये टच करेगा ना, तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। एंड डोंट वरी अबाउट इट, जिस दिन ये इसके ऊपर जाएगा ना, ये एक डब्लू का नेक लाइन है, ठीक है। आप इसको मार्क करके रखना, 57,371 400 जो भी है, इसको मार्क करके रखना। जिस दिन ये यहाँ से निकलेगा ना, जैसे मान के चलिए कोई भी 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर निकलती है, से फॉर एग्जांपल किसी दिन ऐसा एक 5 मिनट का कैंडल निकला, ओके, तो आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठ जाइए। इसके ऊपर जहाँ जा रहा है उसके साथ आप जाइए, क्योंकि ये मत सोचिए कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं सोचिए, बस छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना। वो वाला ट्रेड कितना बड़ा हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज का बैंक निफ्टी का चार्ट अगर कोई देखेगा, कैन यू इमेजिन, आप इतना बड़ा ट्रेड क्या उसको कैप्चर कर सकते हो? इतना बड़ा ट्रेड, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सारा ट्रेड कैप्चर किया है, इतना पूरा सारा ट्रेड कैप्चर किया है। एंड वो बैंक निफ्टी में बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप आवरली चार्ट आओगे
तो यहाँ पर जो है ना एक डब्लू था, इस डब्लू पे उन्होंने ट्रेड लिया था एंड टू बी ऑनेस्ट वो लोग 54,000 से बैठे हुए हैं, अभी 56,000 चल रहा है, ठीक है। सो होता है, आप भी कर सकते हो, आपको भी दिखेगा। देखिए यहाँ एक डब्लू है, उनका टारगेट यहाँ 55,000 था एंड डेली चार्ट में 55,000 के ऊपर बहुत बड़ा एक टारगेट था, पेंडिंग था। तो इसीलिए यहाँ पर से बहुत बड़ा एक जो है मोमेंटम उन्होंने कैप्चर किया है एंड आप सभी कोई कर सकते हैं, आप भी ये कर सकते हो। 57,400 के ऊपर रुकना नहीं, बहुत बड़ा टारगेट लेना, 60,000 तक का आप टारगेट ऐसे ही चुपचाप बैठ ले, मतलब यहाँ तक कर लेना। तो एनीवेज बैंक निफ्टी में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था एंड बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका है कि ब्रेकआउट हुआ था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन थी, बहुत बड़ी कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया एंड अभी अच्छा खासा चल रहा है एंड बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है, इसमें और कुछ बोलने लायक नहीं है मेरे को अभी यार। आने वाले टाइम पे ये एक छोटा सा जो है ना, छोटा तो नहीं बड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखना। ये 57,400 तक आएगा, 200 400 जो भी है वहाँ तक आएगा, वहाँ से ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आ सकता है। सेलिंग इन द सेंस थोड़ा साइडवेज चला जाएगा, उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि अभी बैंक निफ्टी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो निफ्टी को अभी मैं ट्राई ज़्यादा करूँगा। आने वाले टाइम पे निफ्टी मुझे फोकस में रखना है, बैंक निफ्टी नहीं, क्योंकि निफ्टी अगर 24,000 के ऊपर जाता है ना तो वो बड़ा मोमेंटम कर देगा, बैंक निफ्टी थोड़ा साइड हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो हो रहा था निफ्टी को बैंक निफ्टी नहीं गिरने दे रहा था, अब शायद बैंक निफ्टी को निफ्टी नहीं गिरने देगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एंड आशा करता हूँ आपको आने वाला वीक जो है ना प्रॉफिटेबल जाए एंड आप जो है ना ट्रेड को पकने दो, ट्रेड को पहले मत ले लेना। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। मान के चलिए मेरा यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है 600 650 पर है, तो पहले इसको ब्रेक करने दो, तब मैं लूँगा। महंगा लूँगा और महंगा होता है, सस्ता लेंगे ना तो और ज़्यादा सस्ता हो जाता है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। लोग सोचते हैं यहाँ 10 रुपये में लेंगे, यहाँ 100 रुपये तक बैठे रहेंगे, हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप अगर यहाँ 70 रुपये में लोगे ना, वो 100 रुपये 2 मिनट में पहुँच जाएगा, लेकिन ये 10 रुपये वाला 100 रुपये जाता नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम ट्रेडर्स के साथ आता है, मेरे साथ भी पहले आ रहा था। तो पहले ब्रेक करने दीजिए, हम महंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीमियम डी के होगा, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा ब्रेकआउट है, मतलब मेरे ब्रेकआउट को देख के और 5 आदमी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करेगा। अगर मैंने यहाँ नीचे ले लिया और ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा है और 5 आदमी ट्रेड ही नहीं करेगा, ओके। सो ये प्रॉब्लम होता है। तो एनीवेज आने आने वाले वीक में आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा एंड बैंक निफ्टी जो है ना थोड़ा अभी शायद साइड हो जाएगा, अभी निफ्टी आएगा, अ, अभी उसका टाइम आ रहा है आई थिंक। सो गुड लक आपको।